नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन लाल आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूं कि आप रेलवे या किसी भी एग्जाम में साइंस वाला जो पोर्शन होता है कैसे कवर करें। आपको पता है कि रेलवे में साइंस कितना इम्पोर्टेंट है। अभी ज़्यादातर तो परीक्षाओं में 20 क्वेश्चन साइंस पूछता है, 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक जैसा कि एग्जाम का पैटर्न रहे। अगर एलपी की बात करें तो एलपी में 25 क्वेश्चन पूछता है और क्या कहते हैं टेक्नीशियन की बात करें तो उसमें लगभग 40 क्वेश्चन साइंस से पूछते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं जिस तरीके से साइंस कवर किया था, अगर आप उस तरीके से साइंस को कवर करेंगे, उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका 110%, अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका 18% मतलब 18 क्वेश्चन बन जाएंगे। और 25 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपका 20 प्लस या 23 प्लस क्वेश्चन 23 क्वेश्चन के लपेट में बन जाए। क्योंकि दोस्तों मैं जिस तरीके से पढ़ा तो पढ़ने का तरीका मेरा बहुत ही अच्छा, मैं अपने आप को उस तरीके से पढ़ने के लिए अपने आप को एकदम कंफर्टेबल मानता हूँ। वो एग्जाम के पैटर्न से बहुत ही अच्छा है। तो आपको सबसे पहले दोस्तों मैंने परीक्षा वाली की जो बुक होती है साइंस की, एक आती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की और दूसरी पोर्शन आती है, दूसरी बुक आती है परीक्षा वाली की ही, वो सीधा बायोलॉजी और पर्यावरण से रिलेटेड रहता है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से नोट्स बनाकर पढ़ लेते हैं तो आपका साइंस उससे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करें सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको आगे इसका रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन आपने नोट्स बना लिया, रिवीजन को तो आप नोट्स डेली पढ़ते रहिएगा, ठीक। अब वो जो प्रीवियस ईयर पैटर्न होता है, प्रीवियस ईयर में दोस्तों जो अभी रेलवे का एग्जाम हुआ है, एलपी का हुआ है, टेक्नीशियन का हुआ है, जेई का हुआ है और ग्रुप डी का एग्जाम चल ही रहा है। जब इसकी प्रीवियस ईयर की बुक आएगी, जब प्रीवियस ईयर की बुक लेने जाएंगे तो आपको 2018 का प्रीवियस ईयर साइंस की बुक मिल जाएगी। आप उस बुक को जो पढ़िए और उसके बाद जो उसका एनालिसिस पीछे दिया रहता है, आप उसको एनालिसिस अच्छे तरीके से कीजिए। एनालिसिस करने से मतलब है कि आप उस एनालिसिस के एक एक क्वेश्चन के एक एक मतलब ऑप्शन जो रहते हैं उस चारों ऑप्शन को एक नोट्स बनाइए और परीक्षा वाले में जो पीछे दिया उसको अपने नोट्स में उतार लीजिए। उतारने के बाद इससे होगा कि आपका सिलेबस तो आप कंप्लीट कर चुके हैं उसमें परीक्षा वाली बुक से ही। जब आप उसे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन से उसको बनाएंगे तो आपका 4 क्वेश्चन तो ऐसे बनता चला जाएगा। और आपको पता है कि हर प्रीवियस या हर सेट में आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रिपीटेड मिलते हैं। तो उस रिपीटेड क्वेश्चन में एक फायदा ये होता है कि जो रुक्मणी की पब्लिकेशन की बुक है उसका जो जो पिछले वाले सेट में दिया रहेगा, जो अगले सेट में आएगा वही रिपीटेड क्वेश्चन, तो उसका एक अलग पैटर्न बन जाता है, उसमें थोड़ा अलग ही समझाने को मिल जाता है। अगर आप नोट्स बना के अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ या कह सकते हो कि 110% आपका साइंस से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस तरीका से मेरे पढ़ाने मतलब मेरे बताने के तरीके से आप मेरे फॉलो करते हैं मेरे तरीके को, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका साइंस वाला पोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको लगता है सिर्फ रेलवे में ही साइंस पूछता है? नहीं, रेलवे में ही साइंस तो उसका टारगेट ही है रेलवे का साइंस से। उसमें तो लगभग 25 को लगभग कह सकते हैं कि आप उसका 25% साइंस से पूछता है। बाकी अदर परीक्षाओं में भी तो साइंस पूछता है, जैसे बिहार का परीक्षा हो गई उसमें दो लगभग हर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें आपको साइंस से 2-4 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, ठीक। मैं अभी रेलवे में मेरा एलपी हुआ है, मैं जो तरीके से पढ़ा मैं वही तरीके आपको सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने आप को जिस तरीके से पढ़ा मुझे लगा कि ये तरीका सबसे अच्छा है। अगर आप उस तरीके से किसी भी जीके का भी पढ़ते हैं तो जीके भी अगर आप इसी तरीके से पढ़ते हैं तब भी आपका जीके बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि मैं जीके तो पढ़ता नहीं क्योंकि दोस्तों जीके का सिलेबस काफी लंबा है। अगर आप उस सिलेबस को कंप्लीट करें, सिलेबस तो कंप्लीट होगा नहीं जीके का। अगर आप उसको पढ़ने जाएंगे तो आपको उस 10 क्वेश्चन के चक्कर में आपका साइंस मैथ और जीके रीजनिंग सारी चीजें उसके आगे फीकी पड़ जाएंगी। इसलिए मैं जीके पढ़ता ही नहीं। तो मैं साइंस मैथ और रीजनिंग इनको टारगेट बना के ही अपना टारगेट पूरा करने उसमें पास होने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे कि अभी एएलपी का हुआ था उसमें 65 क्वेश्चन आए थे, इसमें साइंस मैथ और रीजनिंग मिला के 65 क्वेश्चन थे फर्स्ट पेपर में। तो मैं 65 क्वेश्चन ही माना था कि मैं 75 क्वेश्चन को टारगेट नहीं रखा, मैं 65 क्वेश्चन का टारगेट रखा कि मैं 65 क्वेश्चन में ही आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब एक्यूरेसी के साथ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और वैसे ही जितनी भी परीक्षाएं होंगी आपको अगर जीके पढ़ना नहीं आता है, जीके तो अभी फिलहाल पूछ ही नहीं रहा है, जीके की जगह पर पूछ रहा है करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर आप उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ सकते हैं या फिर
स्पीडी पब्लिकेशन की आती है, उसमें करंट अफेयर बहुत ही अच्छी तरीके से बताया रहता है, मतलब समझाया नहीं रहता, लेकिन क्वेश्चन आपको फैक्ट टू फैक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, साइंस आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग और मैथ कैसे आपको कंप्लीट करना है। तो बाकी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है या मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका आपको, मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको लगे कि हाँ कुछ इससे हमारा बन सकता है, तो आप उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे कुछ नई चीजें आपको लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करे। तब तक मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक शेयर हम कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।